he's again he's an amazing person. मैं अपनी लाइफ में वैसे इंसान को कभी नहीं, जो उनका माइंडसेट है, जो वो है, he's different. He's completely different person. तो सिर्फ बीमार हुए, 7 साल बीमारी में उनके गए, उसके बाद कमबैक। वो हनी, आप हम दोनों हनी सिंह की बात कर रहे हैं आज, हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं, हम बचपन से उनके फैन हैं। तो अगर हम बोलेंगे उनका कमबैक नहीं हो रहा, किस बात का कमबैक बोल रहे हैं यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नाउ लुक एट हिम, जो कहीं गया ही नहीं कहीं गया ही नहीं, उसका कमबैक क्या करोगे आप? सलमान सर से मैंने क्या सीखा? मैंने उनसे सीखा लाइफ में हम्बल कैसे होते हैं। इतना आप कहाँ बैठे हो एंड आप स्टिल एक स्पॉट बॉय के लिए सोच रहे हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जी भारत। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और इन दिनों एक सीरीज है जिसने काफी ज्यादा धमाल मचा रखा है हॉटस्टार पे भी और लोगों के दिलों पे भी और रेटिंग्स के मामले में भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 की। और उस पूरे सीरीज में एक ऐसा करेक्टर है जिसने बेशक जिसका स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उस छोटे से समय में उसने ऐसी छाप छोड़ दी लोगों के दिलों में कि आज हर कोई उनके करेक्टर की सराहना कर रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन जिन्होंने गरिमा ठाकुर का करेक्टर निभाया, यानी ऐसा ही गरिमा ठाकुर का सीरीज में। आई मस्ट से गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, हीरा विद अस। हीरा जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। सबसे पहले तो आई लव द सीरीज एंड स्पेशली योर करेक्टर। एंड मैंने जिस तरह कहा अभी शुरू में कि जिस तरह जितना भी स्क्रीन टाइम आपको मिला उसमें आपने प्रूव कर दिया कि किस तरह से आप करेक्टर की स्किन में घुसते हैं और किस तरह उसको जस्टिफाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना प्यार मिल रहा है, किस तरह का फीडबैक आ रहा है, उसको लेकर आपका किस तरह का रिएक्शन है फिलहाल? रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है। अभी मैं जहाँ रहती हूँ, अगर मैं वहाँ लिफ्ट में हूँ, बाहर जाती हूँ, तो ये आई थिंक ये जो मेरा रोल है बहुत प्रोमिनेंट है इसमें। तो लोग पहचान रहे हैं। मैं जब जा रही हूँ, अरे यू आर देयर राइट, वो गरिमा ठाकुर आप बने हो ना, इसलिए केस मैं हूँ। तो आई मीन पीपल आर अप्रिशिएटिंग अ लॉट एंड मिक्स, सबके मिक्स वो हैं। क्या कहते हैं कि कोई बोल रहा है कि आप ऐसे ही हैं रियल लाइफ में, कोई बोलते हैं आप वैसे नहीं है रियल लाइफ में। सबके अपने अपने डिफरेंट कमेंट्स हैं बोलने के लिए। बट यस, आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा लगे, सब लोगों को अच्छा लगेगा। Yes, yes. And I also want you to share that experience with Randeep Huda, especially because आप दोनों का जो केमिस्ट्री था, जो बॉन्ड था, जो इक्वेशन था, वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और जिस तरह से वो एक लग भी रहा था कि ऐसा लग रहा है कि पहली बार साथ में काम नहीं कर रहे हैं, वो काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो ये बॉन्ड कैसे बना? क्या कुछ सीखने को मिला रणदीप हुडा से? क्योंकि ही इज ऑलरेडी अ पॉइनर इन हिज इंडस्ट्री एंड काफी कुछ सीखने को मिलता है अपने, चाहे सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो। तो एक सेट अपने आप में एक बन जाता है, होमवर्क का सेशन। हाँ बिल्कुल। मैं जब मैं अभी एक्टिंग लाइन में आई भी नहीं थी, तब से जब हम उनकी मूवीज देख रहे हैं, मैं तब से ही सोचती थी कि मुझे उनके साथ काम करना है, मुझे स्क्रीन शेयर करना है उनके साथ। तो जब मुझे ये मौका मिला, सो आई फेल्ट सो ब्लेस्ड एंड आई वाज लाइक सो ग्रेटफुल कि चलो भगवान ने सुन ली मेरी। एंड मेरे जितने भी 4-5 सीन है, सभी उनके साथ ही हैं ऑलमोस्ट। एंड और उनका पर्सनल केस मैं संभाल रही हूँ उसमें। उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है सेट पे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, मैंने उनसे सीखा है। और जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, तब भी उन्होंने मुझे यही बोला कि हीरा बिंदास, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मुझे काफी अच्छे से समझाए सीन्स, और उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, कोई किसी तरह को कोई लोड नहीं लेना है। तो ही टॉट मी सो मेनी थिंग्स टेक्निकली। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज एन एक्टर मुझे ये चीजें नहीं पता थी, जो मुझे सेट पे जाके उन्होंने सिखाई। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड ही इज वेरी ग्राउंडेड। एंड उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। I felt really, really good. He's very helpful on set. I think सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो सबके साथ भी। I think उर्वशी के साथ भी he was too good. He was helping her as well. जैसे मेरी हेल्प कर रहे थे, वैसे उसकी भी हेल्प कर रहे थे। तो he is very helpful on this set. मैंने काफी लोगों के साथ काम किया, तो जितने वो मुझे लगे वैसे इतना मैंने अभी तक जो भी मैंने काम कर लिया, मुझे वैसा एक्टर नहीं मिला। He's too good.
ऑल्सो जब भी उनसे मिलता हूँ तो इज सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड मजाकिया अंदाज, और वो एक रहता है, और एक जो हाँ फील करवाते हैं सामने वाले को कि मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं एग्जैक्टली, मुझे भी क्या ये बोला था ये उन्होंने जो कि उनका मैं भी पर्सोना तुम्हारी है। तरह ही हूँ। हाँ, हाँ और वो जो उनका पर्सोना है उसमें तो मुझे लगता है कि मस्ती भी खूब हुई होगी, बेशक एक बिल्कुल सीरियसनेस बिल्कुल। सेट पे, तो कुछ एक मस्ती भरा सीन या बीटीएस कुछ आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद रहा हो? अह, देखो एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं उनके साथ काम करी थी तो मैं बिल्कुल ही मैं डरी हुई थी। मेरा फर्स्ट टाइम था यार, मैं या जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं आई वाज नॉट गोइंग इन दैट जोन कि मैं जाके उनसे मतलब खी करूं और जाके बोलूं कि हाँ सर ओके लेट्स डू दिस एंड दैट। आई वाज लाइक वेरी क्वाइट एंड वेरी नाइव। मैं उनके सामने थी और बहुत क्वाइट थी, तो मैं ज्यादा उनके साथ उस वे में नहीं बात कर पाई। बट एज एन एक्टर, एज अ जैसे मैं काम कर रही थी तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है हर जगह। उन्होंने मुझे सब जगह बोला ऐसे नहीं, ऐसे ये करो वो करो, ऐसे खड़े होना है, मेकअप कम करके आओ हीरा यहाँ पे। तो काफी कुछ उन्होंने मुझे बताया, बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगता है उनके साथ। यस बिल्कुल। एंड कुछ एक्टर्स हैं जो आप जिनके साथ आपने पहले भी काम किया, जैसे अध्याय हैं, उनके साथ आपने पहले काम कर रखा है, बट और उर्वशी हैं, और भी तमाम जितने भी एक्टर्स थे, सबसे ज्यादा आपका किसके साथ इंटरेक्शन रहा, या सबसे ज्यादा कौन आपको लगा कि हाँ यार ये जैसे मैंने सोचा था ये वैसा नहीं है, उससे हटके ही है, क्योंकि अध्याय को चलो आप पहले से जानते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द उसको अदर्स और द होल कास्ट। एवरीवन वाज गुड यार, सारे बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसे किसी को नहीं लगा कि हाँ मैं ये स्क्रीन पे कुछ दिखते हैं, यहाँ पे कुछ दिखते हैं। सेट पे एवरीवन इज वेरी इक्वल, किसी का कोई ऊपर नीचे नहीं था, सब सब एवरीवन वाज सो नाइस, कोई ऐसा कुछ नहीं था। बट हीरा, मैं मैं ये भी पूछना चाह रहा था, अगर हम बात करें लेडी कॉप की, तो बहुत कम हम देखते हैं ओटीटी पे या बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे रोल्स हैं जो लड़कियां मोस्टली हैं, फीमेल एक्ट्रेस करती हैं, एंड जो भी करता है उसके साथ मुझे लगता है कि जस्टिस करे तो ही वो वैल्यूएबल कंटेंट बन पाता है। बट जब हम्म, वर्दी आप पहनते हैं तो जितने मैंने सबसे पूछा है जो भी कॉप का रोल जिन्होंने भी किया, कि वो कहते हैं कि अलग से फीलिंग आती है, एक कुछ फील होता है, एनर्जी एक अलग से फील होती है, तो डज दैट बिल्कुल हैपन विद यू, एंड क्या कुछ स्पेशल 100%। प्रेप था? स्पेशल प्रेप तो बस यही था कि मैं 2-3 बार जाके पुलिस स्टेशन में जाके उनसे बात करके आई हूँ। मैंने हम्म, देखा लेडी कॉप कैसे बिहेव करते हैं, हम्म, और जो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होता है वो कैसे बिहेव करते हैं, और जो ऑफिसर्स ओके, होते हैं कैसे बिहेव करते हैं। एंड माय डायरेक्टर ही इवन टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स। और सेट पे इवन सर रणदीप सर टॉट मी मेनी थिंग्स। बट यस ऑफ कोर्स, जब आपको ऐसे मतलब थोड़े रिस्पेक्टफुल वाले कैरेक्टर्स होते हैं, जब आप उनको प्ले करते हो तो एक आपको आ जाता है कि यू you नो know, एक कॉन्फिडेंस। और अभी अब मैं ऐसे बैठी हूँ तो आई हैव टू सिट लाइक दिस, आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी चेंज हो जाती है या उसमें। तो वो काफी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, आपका खड़े होना, बैठना, आपका बात करना, और आपको रिजर्व रहना है, कितना हंसना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बट मैंने पर्सनली इसकी ट्रेनिंग ली है जाके, मैं जाके मिली हूँ इंस्पेक्टर, जो भी इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, जो सो दे हेल्प मी अलॉट। नहीं, बट मैं ये इस पे भी आना चाहूंगा हीरा, कि जिस तरह के इंसिडेंट सीरीज में दिखाए हैं, ऐसे सच में इस तरह की चीजें हुई हैं, और हमने ये देखा भी है, चाहे हम न्यूज़पेपर्स में देखें या कहीं पे भी देखें, तो जब आप इस चीज का हिस्सा बनते हैं या विटनेस करते हैं कि ट्रू इवेंट्स पे भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हम पहले भी हमने सुनी हुई है, लेकिन जब उसका हिस्सा बना प्रोजेक्ट का, तो R&D बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहता है उसका, तो बिल्कुल। वो चीजें जब आपने ऑब्जर्व की, उसको उसको लेकर क्या आपका टेक था? देखो वो ऑब्जर्व करना, वो मैंने आपको बोला, जब मैं जाके पुलिस इंस्पेक्टर से मिली, जो मैंने ऑफिसर से मिली, तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनसे काफी क्वेश्चन भी पूछे कि कैसे, क्यों, हाउ, आप कैसे बिहेव करते हो, हम्म, तो जब आपको पता चलता है तो क्या इसकी तैयारी कैसे होती है। तो आई मीन इट रियली हेल्प मी अ लॉट फ्रॉम दैट, लाइक इट वाज रियली आई मीन गुड फॉर मी कि मैं जाके उनसे पर्सनली बात कर पाई। और ऐसे जो ट्रू इवेंट्स होते हैं, तो जो हम दिखाते हैं, जो हम कैरेक्टर में हम्म, जाते हैं, बट उसमें और रियल में तो बहुत डिफरेंस हाँ, होता है, obviously, ह्यूज डिफरेंस। ये तो हम yeah. एक किरदार निभा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं उनको, ठीक है, बट इंटरनली हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें कितना स्ट्रेस है इसके बारे में, हम कैसे उसको पोर्ट्रे करेंगे, बिकॉज रियल लाइफ में मैं बहुत डिफरेंट हूँ जो गरिमा ठाकुर है, हाँ, yeah. वेरी डिफरेंट।
तो उसमें ढलना, उसमें ये सारी चीजों को करना इट्स क्वाइट या डिफिकल्ट। एंड वही ये सब कर आपने जो किया इसी को लेकर आपको प्यार भी मिल रहा है। एंड मैं खुद जब मैं देख रहा था पूरा सीजन तो मैंने एक ही दिन में पूरा बिंज वॉच कर दिया था। मैंने बोला नहीं पूरा खत्म करके, और वेट कर Everyone रहे is हैं saying same thing. कि Yeah. थर्ड थर्ड कब आएगा, पार्ट थर्ड कब आएगा, बट होपफुली वो भी, उसको भी इससे डबल प्यार मिलेगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी पे आना चाहता हूँ। कुछ मैंने आपके बारे में होमवर्क किया है, आप बताना अगर कुछ गलत होगा उसको करेक्ट कर देना। दैट आपके रूट्स जो है वो पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से, एंड यू हैव डन स्कूलिंग फ्रॉम देम फॉर देयर, From और उसके बाद Chandigarh. फिर आप दिल्ली आके आपने अपनी ग्रेजुएशन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहाँ आके? दिल्ली, नहीं नहीं दिल्ली नहीं, से मैंने अपनी कौन सा? मैंने अपनी ओके, स्कूलिंग भी वहीं से की, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से की है, सोलन से। चलो ये तो तो फिर हाँ, विकिपीडिया को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा आप ये गलत। थोड़ा मुझे करेक्ट नहीं बट करवाना। और इसमें ये भी आप करेक्ट करना कि आपका जो असली नाम है वो हरमनप्रीत कौर था, हाँ देन जी। यू हैव चेंज टू हीरा, इज दैट राइट? माय निकनेम इज हीरा। ओके। तो हमारे सब बहनों भाई के नाम ऐसे ही है। तो माय लाइक बीइंग अ पंजाबी आई एम लाइक हाँ। सरदारनी, तो हरमनप्रीत कौर इज माय नेम, बट निकनेम इज हीरा, तो आई चोज हीरा फॉर माय इंडस्ट्री, सो दैट्स द थिंग। एंड ऑल्सो इट सूट्स ऑन योर पर्सनैलिटी टू, दैट्स व्हाई। थैंक यू नहीं सो बट मच। 2016 में आपने अपना पहला म्यूजिक वीडियो में डेब्यू किया था, एंड इनिशियली इट वाज, एंड तब से लेके अब तक आप, आपका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर 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 जा रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे यूनिफॉर्म ना होके ये ऊपर ही जाता रहे। एंड बट मैं पूछना चाहूंगा, जो आपको रियली में जो एक बड़ा फेम मिला कहीं ना कहीं, वो मिलियनेयर सॉन्ग जो है उससे एक पुश कहीं ना कहीं मिला, और वो उसके बाद से हनी पाजी का तो कमबैक हुआ ही हुआ, आपका एक मेजर सेटबैक हो गया कि हाँ ये भी कोई आए हैं मार्केट में, ये भी कोई एक बिल्कुल नया बिल्कुल। सेंसेशन आप आ चुके हैं। बट इनिशियली हम सभी के बचपन को हनी पाजी ने एक बेमिसाल बनाया, और कहीं ना कहीं मिलियनेयर गाना जब आया और जिस तरह से उसको प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा रोल है उस चीज में। तो कैसे अप्रोच हुआ, हाउ वाज हनी पाजी ऑन द सेट, नॉट योर पाजी, हमारे पाजी, बट बट किस तरह से उनके साथ बॉन्डिंग थी, हाउ वाज ही एज अ पर्सन, बिकॉज आई हैव मेट हिम 2-3 टाइम्स, बट उनके साथ काम करना, और जब वो अपने बीमारी से वापस आ रहे हैं और वो जो पूरा 7 साल का गैप था उसके बाद आके शूट करना, तो थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में भी, क्योंकि वो एक बड़ा एक फेज है। हनी, ही इज अगेन ही इज अमेजिंग पर्सन। मैं अपनी लाइफ में वैसे इंसान को कभी नहीं मिली, जो उनका माइंडसेट है, जो वो है, इज हम्म। डिफरेंट, इज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। जब मैं उनको फर्स्ट टाइम मिली थी 2 इयर्स पहले, तो इंस्टाग्राम से मेरी बात शुरू हुई थी उनके साथ, यू नो हाउ इंस्टाग्राम इज नाउअडेज, तो वहीं से मेरी उनसे बात शुरू हुई थी। देन मैं उनसे मिली उनके कॉन्सर्ट पे, व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज शॉक्ड, बिकॉज यू नो जो आप रूमर सुनते हो, जो बोलते हैं, और जब आप सामने किसी को मिलते हो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो व्हेन आई मेट हिम एंड देन आई गॉट टू नो लाइक वाओ, ही इज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन। उनको अपने काम में वो इतने शिद्दत से अपना काम करते हैं, उसको उनको इतनी ज्यादा लत है अपने काम की, कि ये भी मैंने उनसे सीखा कि अपने काम को किस तरह प्यार किया जाता है। एंड ही इज पर्स लाइक ही, आप तो मिले ही हो, आपको तो पता ही है वो कैसे यस है। यस, वेरी नाइस, सबसे अच्छे से मिलके बात और करते हैं, स्पेशली उनका ह्यूमर वो तो अलग ही है। बैंग ऑन। या मेरी और उनकी बनती इसीलिए क्योंकि हम दोनों का ह्यूमर थोड़ा मैच करता है, एंड बिकॉज वो भी ऑल्सो पंजाबी दैट पंजाबी, या पंजाब है। के फैक्टर। तो फिर या बस ऐसे ही हमने मिलेनियर किया, मिलेनियर करके देन वी डिड 6 AM, या एंड मेनी मोर आर कमिंग। अभी कुछ मेंशन कर रहे थे कि कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, तो जितना बता सकें, क्या कुछ पिटारे में आ रहा है, या इस साल है या अगले साल है, मतलब जितना आप नहीं, बता अभी पाए। तो आई एम डूइंग 2 projects with Jio Hotstar again, and I'm doing one film, and या songs तो है ही है, वो तो हम करते ही रहेंगे। नहीं That's बट it. मी एंड बाकी जितने भी फैंस हैं आपके, हनी पाजी, सब वेट कर रहे हैं कि दोबारा से कोलैबोरेशन आए, और वो दोबारा से आपकी जो Soon. केमिस्ट्री है दोबारा से वो, या वो हमें Very देखने को very मिला। soon. नहीं बट जैसे आपने बोला कि पर्सनली वो बहुत ही अलग इंसान है, बहुत ही उनका अलग स्वभाव है, लेकिन जब कोई लोग बोलते हैं कि कम बैक नहीं हो रहा, जब लोग इस तरह की उनके बारे में हेट्रेड फैलाते हैं, जबकि इंसान कोई देखो, 7 साल बाद एक बीमारी से लड़ के आ रहा है, तो उस चीज पर आपका क्या कहना कम बैक तो उनका होता है जो
चले गए हैं, जो इंसान है, जो फॉरएवर है, उनका कमबैक क्या कहीं करें? गया ही नहीं कहीं। तो सिर्फ बीमार हम्म, हुए, 7 साल बीमारी में उनके गए, उसके बाद कमबैक वो हनी आप हम दोनों हनी सिंह की बात कर रहे हैं आज, हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं, हम बचपन से उनके फैन हैं। तो अगर हम बोलेंगे उनका कमबैक नहीं हो रहा, किस बात का कमबैक बोल रहे हो यार? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। नाउ लुक एट हिम, जो कहीं गया ही नहीं। जो या कहीं गया ही नहीं, उसका कमबैक क्या करोगे आप? सो या दिस इज व्हाट इट इज लाइक। वही मैंने उनसे सीखा कि इतना आप अभी हम लोग, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट हमें लगता है हम बीमार हो गए हो, मे बी वी नीड अ ब्रेक, वी नीड दिस एंड दैट, बट लुक एट हिम, कहाँ से उठ के वो कहाँ आज 2.0। खड़े हैं। या नहीं, मतलब मैंने इट्स जब मैं लास्ट टाइम उनसे चेंज्ड। मिला था आईफा में, जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था तो एक बात मुझे याद है, उन्होंने जो कहा था कि अब वाला जो हनी सिंह है वो सेक्सी बूढ़ा है, अब वो लड़का नहीं रहा है, वो अब सेक्सी बूढ़ा है। सेक्सी बूढ़ा है, तो एंड लुक एट सेक्सी बूढ़ा नाउ। या दैट there's a दैट huge difference, या ह्यूज। ये 2 साल में कोई इंसान कितना इतना चेंज कैसे हो सकता है? मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा हेड्स ऑफ टू यू, मैंने 2 साल में किसी को ऐसे चेंज होते नहीं देखा है, और मैंने खुद को भी नहीं देखा है। आई मीन लाइक इन 2 years यू आर फ्रॉम वेयर टू वेयर। ऑब्वियसली। और रिसेंटली उनका जो गाना है उसमें उन्होंने एब्स एंड बॉडी शॉट और वो सब, तो मतलब मुझे लग रहा है माइंडसेट, कि वो उनका माइंड माइंड बहुत स्ट्रांग है, या बहुत स्ट्रांग है अपने काम को लेके, एंड हिज विजन इज लाइक वेरी क्लियर, ये करना है तो ये करना है, मुझे भाड़ में जाओ सब, ही इज लाइक दैट। I want to do this, I will do it. And वो या दिख भी रहा है या सबको। Yeah. So Hira, we will move to the next question, and it's again a big opportunity for you and mega star भाईजान सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करना, उस फिल्म का हिस्सा बनना, एंड मातृभूमि, मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म के बारे में। तो फिल्म किस तरह आपने, क्योंकि मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल जहाँ पे आपने कहा कि जो सलमान खान सर ने मुझे सिखाया है वो मेरे को और किसी ने नहीं सिखाया आज तक, या जो उनसे सीख पाई मैं, तो वो क्या चीज पर्सनली, थी? या और वो क्या चीज थी और पर्सनली किस चीज को लेकर आप बात कर रहे थे, एंड फिल्म मातृभूमि कैसे आप तक आई, वो भी एक स्टोरी हम जानना चाहेंगे। देखो, अब आप ऑडिशन, आपके पास हम्म काम तो तब है जब आप ऑडिशन दोगे। तो उसके ऑडिशन हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि प्लीज आप ऑडिशन दो, एंड अपुल आखिम जो हमारे डायरेक्टर है ना, आई न्यू हिम एंड ही हम्म आल्सो आस्क्ड मी टू गिव ऑडिशन। आई सेड ओके या ठीक है, मैंने ऑडिशन दिया, देन आई गॉट सिलेक्टेड, एंड ऐसे ही, बस आई थिंक गॉड इज बीइंग सो काइंड टू मी, सो everything is there for me. I'm so grateful about it. And सलमान सर से मैंने क्या सीखा? मैंने उनसे सीखा लाइफ में हम्बल कैसे होते हैं। इतना आप कहाँ बैठे हो एंड आप स्टिल एक स्पॉट बॉय के लिए सोच रहे हो, आप स्टिल एक आप उस क्रू के बारे में सोच रहे हो, 200 लोगों के बारे में सोच रहे हो, जहाँ पे आपको सारी लग्जरी मिली हुई है, आपको टेंट मिला हुआ है, आप बैठे हैं, आपके सारे फैन लगे हुए हैं, पीपल आर अराउंड यू, एंड द गाय, मैं वहीं बैठी थी उनके पास, तो वो वापस आए, तो ही सेड वेयर इज like something, like it would be too personal then, and he was so humble कि उनको अपने, उनको सब कुछ मिलते हुए भी, एंड ही इज अ मेगा स्टार, उनको क्या पड़ी है किसी की, एंड स्टिल इज थिंकिंग अबाउट अदर्स जिनको वो जानते भी नहीं, जिनका नाम भी नहीं पता उनको, एंड स्टिल ही वाज लाइक, यू नो, दिस हैज टू बी डन, ये होना चाहिए उनके लिए, एंड he did it like in 10 minutes everything was there and people were happy, this and that, and it made me so happy. I was like wow. हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अपना काम करके चले जाते हैं, बट दैट गाय इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। एंड उनकी एक छोटी सी बात से मैंने अपनी लाइफ में वो अप्लाई कर ली कि हीरा, डजंट मैटर आप कहाँ बैठे हो, आप किधर नहीं, बट आपकी जो सराउंडिंग है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम आल्सो। सो पर्सनली मैंने उनसे ये सीखा है कि लाइफ में हम्बल कैसे होता है, कितना हम्बल हो सकता है, और उसका कोई, उसमें कोई आपको ऊपर से कुछ नहीं करना पड़ता, कोई अनदर एक्टिविटी नहीं है, इट्स इनसाइड यू, दैट्स ही इज वेरी हेल्पफुल, ही इज वेरी गुड, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें आपके जैसे आर्टिस्ट मिल रहे हैं जो इस तरह का काम आगे लेके आ रहे हैं और इस तरह का विजन अभी से उनके दिमाग में है। एंड मैं भी कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आई एम ब्लेस्ड, तो आप ही की सीरीज है, उसका एक डायलॉग है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, हर हर महादेव। तो वही कहीं ना कहीं आपके साथ ये डायलॉग इस सिचुएशन पे मैच होता है, बट वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू इन मातृभूमि ऑल्सो। बट एक
जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर है, वो करते हैं। एक फटाफट आपको आंसर देने हैं, मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा। सो Okay. सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा ओटीटी थ्रिलर्स और बॉलीवुड फिल्म्स। Both. ओके। पंजाबी पंजाबी म्यूजिक वीडियोस और इंटेंस ड्रामास। यार ये तो फिर गलत है ना ऐसे। रैपिड अभी फायर खुद आप। पंजाब का है तो फिर यू नो हाउ इट इज। पंजाबी आई थिंक। ओके। वन पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम सलमान खान एंड वन पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम रणदीप हुड्डा। सलमान सर ने मुझे अभी तक कोई एडवाइस तो नहीं दी है। उन्होंने मुझे यही बोला है कि हाँ आई थिंक उन्होंने मुझे बोला है कि अपने कैरेक्टर पर जब भी कुछ काम करना हो तो सोच समझ के अपने कैरेक्टर चूज करना। Because he told me, हाँ मुझे compliment दिया था that I have a very good screen presence, which was like I didn't know. Then he told me like very clearly, he's like, you have a very good screen presence and keep it like that only, and please choose your uh, roles very wisely. I was like, okay, thank you. Yeah. So yeah, रणदीप सर से एडवाइस तो मैंने मुझे कोई नहीं दी ऐसा। बस कैपेसिटी बताइए अपनी। बस यही बोला। नहीं उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला। बट या ओके। ग्लैम रेड कारपेट और रॉ नो मेकअप रोल। Raw no, like raw no makeup look. Of course, 100 times. ओके। Yeah. फेम एंड स्पॉटलाइट और पीस और प्राइवेसी। दोनों। अलग अलग टाइम पे। नहीं नहीं, दोनों चाहिए। या इफ नॉट अ एक्टर मॉडल देन व्हाट। Nothing. सोच ही नहीं सकती कुछ, बचपन से दिमाग में यही भरा हुआ है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। योर फर्स्ट पे चेक इफ यू रिमेम्बर। My first paycheck. That was like अभी in acting और वैसे। कैसे भी वो जो भी आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया उसका पे चेक कितना था? I started my journey when I was 12. Okay. 12 or 11. Then I got like I think I got like 300 rupees. मैंने एक इवेंट किया था छोटा सा। Yeah, 300. योर गिल्टी प्लेजर। My guilty pleasure यार मैं ना बहुत ज्यादा मीठा खाती हूँ, बहुत मतलब I'm a sweet tooth. तो मेरा वही गिल्टी प्लेजर है कि जब मैंने मीठा खा लिया इतना फिर मुझे लगता है कुछ फेवरेट आपका कुछ डेजर्ट या कुछ फेवरेट यार आई लव चॉकलेट्स अ लॉट। मैं चॉकलेट्स ही खाती हूँ, बाकी तो सब खा लेती हूँ बट चॉकलेट ज्यादा मुझे वो लगता है। हाँ ओके। पंजाब की सर्दियां या मुंबई की रातें। पंजाब की सर्दियां या मुंबई की रातें, नाइट मुंबई की जो नाइट्स नाइट लाइफ। मुंबई आई एम नॉट अ विंटर पर्सन एट ऑल, समर। योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन इंडिया से बाहर या इंडिया में भी जहां आप अभी तक गए नहीं है बट जाना चाहते हैं। जहां मैं गई नहीं हूँ मैं जाना चाहती हूँ इंडिया से बाहर। आई थिंक आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड। वाओ। यस। ओके। एनी जॉनरा यू वांट टू एक्सप्लोर इन फ्यूचर, मतलब अभी तक जो किया है उसके अलावा। बहुत कुछ है यार। अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत हुई। हाँ अभी तो कुछ भी नहीं है ये। बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो वैसे आपसे पूछना बनता ही है। योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ यो यो हनी सिंह। ओके इसमें छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैं जब मैं फर्स्ट टाइम हनी से मिली थी, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया तो ही sang that song for me, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग में, and that is my all time favorite। और वही उनका मेरा वही फेवरेट। वैसे तो मुझे उनके बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं बट दिस इज लाइक माय फेवरेट, क्योंकि ब्राउन रंग ने जो उनके गाने ने जो हमें एक ब्राउन लड़कियों को एक पहचान दिया, दैट्स डिफरेंट थिंग। या ऑब्वियसली। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नहीं है वो, एक मैं चाहता हूँ कि आप फैंस को अपने जो भी हमारे मीडियम से आपको देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज और अपील कर दीजिए ताकि वो इस तरह से आपके या जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट दीजिए ताकि वो जान पाए कि क्या कुछ आपके भी या अपकमिंग तो भी मातृभूमि है जो भी ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी और सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जियो पे आएंगे, पंजाबी फिल्म आएगी मेरी, तो या प्लीज आप देखो मुझे वहां पे और प्लीज सपोर्ट मी एंड से लाइक
if you like my work or something, please follow me on Instagram. And Thank you so much, Hira, for giving your time and all the best for your upcoming future projects. और ऐसे ही thank you so आप much. धमाल मचाते रहे Thank you and so much. करते रहे और ऐसे हंसते रहे. You have a very good and Thank pretty smile. Thank you so much. Thanks a lot.